कुरान मजीद की सूरह फुरकान 19वें पारे में भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है। 19वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 30 से कुफ़ार के कुरान मजीद की तरफ तवज्जो न करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली इरशाद फरमाई है कि ऐसा हर नबी के साथ हुआ है और हिदायत अल्लाह ताला के ही इख्तियार में। फिर आयत नंबर 32 में कुफ़ार के इस एतराज़ का ज़िक्र हुआ कि पूरा कुरान पाक एक ही वक्त में नाजिल क्यों नहीं हुआ। ये भी उनका एतराज़ था। कुरान ने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन नुज़ूल में हिकमत ये है कि वही के तसलसल के ज़रिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम रहे और आपके दिल को करार और सुकून नसीब होता रहे। आयत नंबर 33 में कुफ़ार के इस एतराज़ का मस्कत जवाब देने का बयान फरमाया गया है। दलाइल के साथ इसका बड़ा मस्कत, बड़ा मुदल्लल अल्लाह करीम ने जवाब इरशाद फरमाया। आयत नंबर 35 से हज़रत मूसा का जिक्र फरमाया, फ़िरौन की नाफरमानी, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम लूत के तबाह होने का फिर से यहाँ अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया। एक बात यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ, जब से ये जिक्र शुरू हुआ है ना इन सारी कौमों का, तो इशारतन बहुत सारे पारों में बार बार जिक्र आया है, बार बार जिक्र आया है। हमारे यहाँ एक बात 2-3 दफ़ा की जाए तो लोग कहते हैं कि ये तो मैंने पहले भी सुनी। कुरान मजीद ये हिकमत इरशाद फरमाता है कि जब तक लोग मान न जाएं और जब तक उस बात से पूरी इबरत ना हासिल कर लें, उस बात का बयान बार बार करना भी गलत नहीं होता। फ़ायदे से खाली हज़रत आदम और जनाब हव्वा का एक वाक़या है और 7 मरतबा कुरान पाक ने बयान किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जहाँ भी आप पढ़ेंगे नई दिलचस्पी नज़र आती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे जब भी पढ़ोगे तुम्हें नई ताज़गी अता करेगा। आयत नंबर 45 से अल्लाह ताला ने साए के फैलाओ और सिमटाओ और नींद को बाइस राहत और दिन को ज़रिया मुआश बनाने को अपनी निशानी करार दिया है। फरमाया ये जो तुम्हें नींद आती है ये भी मेरी निशानियों में से निशानी है, ये भी मेरी निशानियों में से। यानी आप ज़रा समझें इस बात को, नींद भी अल्लाह की निशानियों में से, यानी वो गलबा कर लेती है आदमी पे। ज़िंदा इंसान है, खुली आँखें बंद हो जाती हैं और सुनने वाले कान सुनना छोड़ देते हैं और इंसान उठता बैठता चलता फिरता बिल्कुल यकदम लेट जाता है। तो फरमाया ये भी तो देखो ना, ये भी तुम्हारे रब की निशानी है कि तुम्हारे ऊपर उसने नींद को तुम्हारे लिए सुकून का सबब बनाया। अल्लाह ताला राहत वाली नींद अता फरमाए और अल्लाह ताला गफलत वाली नींद से महफूज फरमाए। आयत नंबर 48 से बारिश के निज़ाम, आसमान से पाक पानी के नुज़ूल, इसके ज़रिए बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने, समुंदरों में मीठे और नमकीन पानी के अलग अलग जारी होने और दीगर इनामात का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। पानी जब आसमान से उतरता है तो मीठा होता है कि नमकीन होता है? अल्लाह की कुदरत है ना कि जब वो दरियाओं समुंदरों में जाता है तो नमकीन अलग मिलता है, मीठा अलग मिलता है। आयत नंबर 54 में बताया कि इंसान का जोहर तख्लीक पानी है, बुनियादी तौर पर यह भी पानी से पैदा किया गया। फिर इसके ज़रिए नसब और ससुराल के रिश्ते कायम किए गए, यानी ससुराल के रिश्ते ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका भी ज़िक्र इरशाद फरमाया। सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू में आसमानों में बुर्ज बनाने, सूरज और चाँद की रोशनी और निज़ाम लैलो नहार को अल्लाह ताला की कुदरत की दलील के तौर पर बयान किया गया। इसके बाद अल्लाह ताला के महबूब बंदों के आला सिफ़ात का बयान है। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल उनसे उलझना चाहें तो वो उलझते नहीं, बल्कि वो, एक बात ज़रा मेरा दिल है यहाँ कह दूँ, एक आदमी ने ना अलिफ बा ता सा से लेकर पूरा कुरान मजीद पढ़ा है, पर उसके बाद उसने उसकी कुछ ना कुछ तजवीद भी पढ़ी, फिर कुछ ना कुछ तर्जमा भी पढ़ा। समझ लें कि 30 पारों का खाली तर्जमा ही एक बंदा पढ़ गया है
और एक शख्स उसके सामने आके बैठा है जिसे सूरत इखलास का तर्जुमा भी ठीक नहीं आता। अब वो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो दलील कैसे देगा, उसको समझाएगा कैसे? इसलिए कि उसकी सोच ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। शेख सादी फरमाया करते थे कि अनपढ़ इंसान के सामने किताब और ईंट बराबर होती है, इसलिए कि ना वो किताब को पढ़ सकता है और ना वो ईंट को, तो उसके लिए तो बराबर है। अनपढ़ बंदे को मसला समझाना और किसी बेवकूफ़ को बात समझाना और फिर उससे अगली बात, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों का जायका चखा होता है, उनको इत्मीनान कल्बी नसीब हुआ होता है, कुछ लोग बिल्कुल उससे नाआशना होते हैं। अब वो जो नाआशना बंदा है ना, वो बहस करता है, वो कहता है जी किस तरह हो सकता है, ये मतलब हो कैसे सकता है, मुमकिन कैसे? जब तक इंसान माँ बाप से प्यार नहीं करता तो माँ बाप की मोहब्बत की चाशनी की उसे खबर नहीं होती, और जब तक उसके बच्चे नहीं होते मोहब्बत पिदरी और माँ की ममता, इन दोनों चीज़ों की उसे खबर नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह के बंदों ने फिर इन लोगों से बहस नहीं की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं उस चीज़ को समझूं जिसको वो समझ सकते नहीं, इसलिए कि एक शख्स ने 8 साल लगाए, 10 साल लगाए। कुरान मजीद की तफसीर से पहले बहुत सारी इमदादी कुतब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। तो जुहला बहस करते हैं, बहस ना करें। और जब आपको पता चल गया सामने वाला जाहिल है, तो फिर अगर आपने बहस की तो इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपने ये गलत काम किया। तो अल्लाह के बंदे कभी भी जाहिल आदमी से बहस नहीं करते। और आगे फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, फरमाया वो रातें अपने रब के लिए सजदे और क़याम में गुजारते हैं। और सारी रात इबादत करने के बाद भी सवेरे वो ये नहीं कहते मैं इबादत गुजारूँ, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। सवेरे उठ के कहते हैं अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखना, बेशक तेरा अज़ाब गले में अड़ जाने वाला है। गरामा, ए अल्लाह तेरा अज़ाब गले में अड़ जाने वाला है, ए अल्लाह हमें उससे निजात अता फरमा। यानी वो रात सारी इबादत करके भी सुबह अपने रब से माफ़ी का सवाल ही करते। अल्लाह अकबर। फिर इससे आगे सूरत शुअरा शुरू होती है। इस सूरत की आयत नंबर 224 में शुअरा का जिक्र है, इसलिए इसका नाम शुअरा रखा गया है। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे के उगाने को अपनी कुदरत की निशानी बताया। इसी सूरत में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के पास जाके दावत हक़ देने का जिक्र फरमाया। ये कई दफ़ा सुन चुके हैं ना आप, कुरान मजीद ने फिर बयान फरमाया है, फिर बयान फरमाया। ये तकरार फ़ायदा मंद होती है। अल इल्म बित तकरार, हमारे जो सरफ नाव के साथिदा है वो कहते हैं कि तकरार से इल्म आता है, नहीं बार बार किसी बात के बयान करने से वो बात याद हो जाती। एक साहब मुझे कहने लगे कि फ़लाने अल्लामा साहब की तकरीरें मुझे याद हो गई हैं सारी। मैं क्या चल 2-3 सुना विचों, लेकिन सुना सकते। तकरार फ़ायदेमंद होती है, अगर काम की चीज़ की तकरार हो तो उसको बार बार समझना चाहिए। तो फ़िरौन की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भेजने का यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। बशरी तकाज़े के तहत मूसा अलैहिस्सलाम के खदशात का जिक्र है। फ़िरौन की तरफ से मूसा की तरबियत के एहसान जताने का भी जिक्र है। पीछे आप पढ़ रहे हैं ना कि हज़रत मूसा उसी के घर में पले थे, तो वह कहेगा कि मैंने पाला है तो आप मुझे ही तबलीग करने आ गए। फ़िरौन ने दावत तौहीद के जवाब में कहा कि रब्बुल आलमीन कौन है? उन्होंने फरमाया वो आसमानों और ज़मीनों, मशारिक और मगारिब और तुम्हारा और तुम्हारे आबाओ अजदाद का रब है। इस मकाम पर भी एक बार फिर जादूगरों के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, ख़ास तौर पर वो जो आपका अज़दहा बन गया था ना और फिर वो गालिब आ गया था, उसके आने का फिर एक दफ़ा अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर जादूगरों के ईमान लाने और फ़िरौन की तरफ से कैद में डालने, हाथ पाँव को मुखालिफ सिमत में काटने और सूली पर चढ़ाने की धमकी का भी जिक्र है। फिर इस बात का बयान है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर गए, सामने समुंदर था, पीछे फ़िरौन था और इसके पैरोकारों का ताक़ुब भी था। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की ज़रब से समुंदर भी फट गया, बनी इसराइल के रास्ता बना, वो सलामती के साथ समुंदर पार चले गए। फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। या मुफस्सिरीन ने एक और बात छेड़ी है,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डंडा फेंकते हैं, वो अज़दाब बन जाता है और सारे जो उनके बड़े बड़े शाम थे जादूगरों के वो खा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डंडा मारते हैं, पत्थर से पानी निकल आता है। हज़रत मूसा वही डंडा मारते हैं तो समुंदर से 12 रास्ते बन जाते हैं। तो ये डंडा फ़िरौन को क्यों नहीं मारा उन्होंने? ये डंडा फ़िरौन को क्यों नहीं मारा? ये मुफस्सिरीन ने बहस छेड़ी है। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है ना, और वो जहाँ जहाँ चाहते हैं उनका वो असा मुबारक काम आता है, तो एक मारते उसको भी काम ख़त्म हो जाता। तो फिर समझ लें कि अल्लाह नबी को जो मोजज़ा देता है तो हुक्म देता है कि ये आपने इस्तेमाल भी मेरे हुक्म से ही करना है। वली को जो करामत देता है तो फरमाता है ये इस्तेमाल भी आपने मेरे हुक्म से करनी है। इसलिए पीछे आप पढ़ रहे हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम काफिरों के मुतालबे पे अजाब नहीं नाजल करेंगे। कहते हैं जितना ही कामिल है तो फिर दिखाए ना कुछ है। तो ये तो बोली मैं आपको सुनाया हूँ, ये तो कुफर की बोली है। तो अबू जहल कहता था फिर लाइए अजाब, लाइए हमारे ऊपर अजाब जिसकी आप बात करते थे। तो ये तो बोली बड़ी गलत है कि कोई शय है तो दिखाओ, ये तो बात बड़ी दूर जाती है। अल्लाह हिदायत का नूर अता फरमाए। आयत नंबर 69 से फिर एक बार हजरत इब्राहीम का जिक्र है। सुभान अल्लाह, कैसे प्यारे नबी हैं अल्लाह के। बार बार रब करीम उनकी शानों का बयान फरमाता है। वो अपनी कौम को बुतों की बेबसी की जानिब मुतवज्जो करते थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतों का इतराफ़ करते हुए फरमाते, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, वही हिदायत देने वाला है, वही मुझे खिलाता है, वही पिलाता है। जब बीमार होता हूँ तो वही मुझे, अल्लाह अकबर, कई दफ़ा एक ही डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो आराम आ जाता है, फिर दोबारा उसी से लेते हैं तो आराम। इसका मतलब है कि हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि शिफा भी मेरा अल्लाह ही मुझे देता है। फिर फरमाया वही मेरी रूह कब्ज़ करेगा और आखिरत में दोबारा पैदा करेगा। मुझे यकीन है क़यामत के दिन मेरी ख़ताओं को भी माफ़ फरमाएगा। इब्राहीम फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी। उन्होंने कौन सी ख़ताएँ की थी जी? सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में जिहाद करते गुजर गई, फिर भी डर के दुआ मांगते हैं। संगियो गाफिल न बने, गाफिल हर वक़्त माफ़ी मांगना ये अल्लाह के बंदों का तरीका है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 दफ़ा अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता। बार बार इस्तिग़फ़ार करें, बार बार उससे माफ़ी मांगें। वो माफ़ी मांगने वाले से बड़ा ही राज़ी होता है। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये अम्बिया का हमारे लिए तालीम है, ये तालीम उम्मत है, वरना उन्होंने कौन सी ख़ताएँ की। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वो दुआ करते हैं कि ए मेरे परवरदिगार तो मुझे सही फ़ैसला करने की कुव्वत अता फ़रमा और मुझे नेक बंदों के साथ मिला दे। पढ़ना ज़रा घर जाके सूरह शोरा, आपको समझ आएगी। अल्लाह के नबी दुआएं मांगता है, या अल्लाह हमें नेकों की संगत अता फरमा। हमारे ज़माने में ज़रूरत ही कोई नहीं नेकों की, और फिर संगत, फिर उनके साथ रहना, पास बैठना, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं। सारे खुद ही बड़े बड़े पीरे कामिल हैं। बल्कि अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं पीर साहब को भेजो थोड़ी देर मेरे पास बैठे, मैं को सबक पढ़ाऊँ। माज़अल्लाह ताला। ऐ अल्लाह बाद में आने वाले लोगों में मेरा ज़िक्र खैर सच्चाई के साथ जारी फरमा, मुझे जन्नत की नेमतों का वारिस बना और मुझे क़यामत के दिन रुसवा ना फरमाना। ये पता क्या है, ये ना बंदे का अल्लाह से रिश्ता है। ये रिश्ता है, बंदा जब उसकी नेमतों को सोचता है और फिर अपने रोज़मर्रा की इबादत को, नेकी को सोचता है, तो फिर कहता है अल्लाह तूने बड़ा दिया है, मुझे रुसवा ना कर देना। ये कई दफ़ा खुफिया तदबीर भी होती है ना। हाँ, ये कई दफ़ा बहुत शानें जब मिल जाती हैं तो खुफिया तदबीर भी होती है। खुफिया तदबीर भी होती है। एक दरवेश कहा करते थे कि जब अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में बहुत सारा अजर दे दे ना, नेकियां दे दे, प्यार करने वाले दे दे, दौलत दे दे, तो फिर भी अल्लाह से डरा करो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी नेकियों का अजर दुनिया में देना चाहता है और आखिरत में तुम्हारा हिस्सा ही कोई नहीं, सारा कुछ यही ना दे दे। इसलिए उसकी बारगाह नाज में ये भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह क़यामत की रुसवाई से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा मस्तुरना बिसित्रिकल जमील, अल्लाह सोने पर्दों में से एक पर्दा नसीब फरमा। आयत नंबर 91 से मुत्तकीन और सरकश लोगों के साथ होने वाले सलूक का जिक्र फरमाया। एक ने सारी जिंदगी तकवा किया, एक ने सरकशी की, घोड़ों की तरह भागा, मर्जी की जिंदगी जिया। अल्लाह ने दोनों का जिक्र फरमाया।
और फरमाया गुमराह लोगों के जहन्नम में आपस में लड़ने और हर तरफ से नाउम्मीद होने और इनके दुनिया में वापस जाकर ईमान लाने की नामुमकिन ख्वाहिश है। यहाँ बड़े लोग कहते हैं जी अल्लाह चाहे और नेकोकारों को जो है वो माज़अल्लाह दोज़ख में डाल दे और हमें अल्लाह चाहे तो बख्श दे। जिसने उठती हुई जवानी में भी अपनी नज़र झुका के रखी और जेब में लाखों करोड़ों होने के बावजूद भी अपने रब की रिजा वाली बात की और तू सारी जिंदगी गुजारे बेहयाई और फाशी में और दावे तो अजीब कर दे। अल्लाह बेनियाज ज़रूर है पर बेइंसाफ नहीं, बेनियाज ज़रूर है पर वो बेइंसाफ, ये समझ लें। हाँ, किसी को ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं नेक हूँ तो जन्नत मेरे नाम अलाट हो गई है, दुआ करनी चाहिए और उसकी बारगाह में माफ़ी चाहनी चाहिए। लेकिन ये जो गुनाहगार फिर दलेरों जैसी बातें करते हैं ना, इसका तो मामला ये है कि एक गुनाहगार ऊपर से सीना जोर, ये जुल्म है, ये जबर है, इससे बचें। हाँ, अगर कोई रब की रहमत का बाजू थाम के बात करेगा तो अल्लाह बड़ा ही करम फरमाने वाला है। आयत नंबर 105 से नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक का जिक्र है। वो रसूल अमीन थे। सरकश लोगों ने कहा हम आप पर कैसे ईमान लाएं, आपके पैरोकार तो पसमानदा लोग हैं। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जरा अंदाज सुन ले। कहने लगे पसमानदा से गरीब गरीब से बंदे आपके कलमा पढ़ने वाले हैं, हम चौधरी हो के आपको मान जाएं, ये कैसे हो सकता है। फिर नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अपने और अपनी कौम के दरमियान आखिरी फैसले की दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके पैरोकार मोमिनों को कश्ती के ज़रिए निजात अता फरमाता है और सरकश कौम तूफ़ान में डूब जाती। आयत नंबर 124 से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम आद का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इस कौम पर नेमतों की फरावानी की, चुपायों, औलाद और नहरी बागात की सूरत में फरमाई। उन्होंने मजबूत मकानात और बुलंद मकामात पर इशरत गाहें तामीर कर ली। आजकल भी फार्म हाउस नहीं बन जाते, जल्दी जल्दी से फार्म हाउस बन जाते। बेलाखर नबी की तकजीम की बिना पर अल्लाह ने इस कौम को भी हलाक कर दिया। फिर आयत नंबर 141 से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समूद की नाफरमानियों का जिक्र है। इन पर अल्लाह ताला ने नेमतों की फरामानी फरमा रखी थी। मीठे चश्मे, बागात, ज़रख़ेज़ ज़मीन की कसरत, पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे। लेकिन जब उन्होंने नाकत अल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी की बेहुरमती की तो इन पर आज़ाब नाजिल हुआ। तो जो नाकत अल्लाह की बेअदबी करे, अल्लाह की ऊँटनी की, उस पर अज़ाब नाजिल होता है। तो जो रसूलुल्लाह की बेअदबी करे और जो औलिया अल्लाह की माज़ अल्लाह बेअदबी करे, उसका क्या हौल होगा। अल्लाह ताला हिदायत का रास्ता नसीब फरमाए। आयत नंबर 160 से लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का जिक्र है। इस कौम की बदआमालियों का जिक्र है कि वो हलाल बीवियों को छोड़कर गैर फितरी तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करते, गुनाह के अड्डे आबाद करते। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनके हम ख्याल थी। बेलाखर अल्लाह ताला ने इस कौम को भी तबाह व बर्बाद किया। फिर शुएब अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का जिक्र है। ये लोग असहाबुल ऐका कहलाते थे। ये लोग लेन देन के वक्त नाप तोल में डंडी मारते थे। इनकी सरकशी का यह आलम था कि नबी से कहते अगर आप सच्चे हैं तो हम पर आसमान क्यों नहीं फट पड़ता। फिर इस कौम पर भी अजाब नाजिल हुआ और वो तबाह व बर्बाद कर दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी साथ रहती थी लेकिन काफिरों की हम ख्याल थी। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी और उनके घर वाले भी कुछ इसी तरह के थे। एक बात जहन में रखें, दो भाई इकट्ठे रहते हैं, दोनों ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। किसी घर का एक फ़र्द अगर गलत होगा तो उससे मुराद वो पूरा ख़ानदान नहीं होगा। इसलिए कुरान मजीद ने कहा है कि कोई क़यामत में एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, सारे अपना अपना ही उठाएंगे। आयत नंबर 192 में बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है जिसे वाज़े अरबी ज़ुबान में जिब्रील अमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक पर नाजिल गए। कुरान के लफ्ज़ नुज़्ज़िला अला कल्बिक, महबूब हमने आपके ना दिल पर इसे नाजिल फरमाया। ये बड़ी कमाल की बात है। महबूब हमने आपके यानी कलाम अल्लाह का और हुजूर के यानी महबूब और मुहिब की जो बातें होती है ना, वो अगर जुमलों में भी हों तो जाके टकराती सीधी दिल के साथ हैं। इन आयात में यह भी बताया कि जिन कौमों का नामो निशान मिटा दिया गया, अल्लाह ताला ने इत्माम हुज्जत के लिए उनके पास रसूल भेजे।
वो कहे ना कि कोई डराने वाला नहीं आया। कुरान मजीद का मुताला करने वालों के लिए गौर व फिक्र का मकाम है कि जिन बदआमालियों के सबब पिछली उम्मतों का नामो निशान मिटा दिया गया, आज वो सारी खराबियाँ इस उम्मत में भी जमा हो चुकी हैं। वो सारे गुनाह लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो काम करती थी वो आज यहाँ नहीं हो रहा, वो यहाँ नहीं हो रहा। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। लोग समझते हैं कि शायद रब करीम मस्जिदों में तो देखता है, माज़अल्लाह तो होटलों के बंद कमरों में वो नहीं देखता, और हमारी ख्वाबगाहों में और फार्म हाउस में और वो दूर दराज देहातों में जो हमने कोठियाँ तामीर की हैं उसके अंदर जो हम गुल गुबारे करते हैं तो उन्हें नहीं देखता। वो सारे काम जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, वही मजाक जो हज़रत नूह की कौम करती थी ना, कि ये चंद माड़े माड़े लोग आपके साथ हैं। बहुत सारे मैंने वडेरों को आज उलमा और मशाइख का इस तरह मजाक उड़ाते देखा है। ये 4 बंदे छोटे छोटे आपके साथ हैं। भाई नहीं वही जुमला जो नूह की कौम कहा करती थी, लेकिन फिर बचे तो वही माड़े माड़े ना, फिर बचे ना वो माड़े माड़े के। तो किधर गए वो ऊंची कलगियों वाले? इंसान जब बात करता है तो बगैर सोचे समझे करता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खराबियाँ, फिर हज़रत नूह की कौम की खराबियाँ, फिर हज़रत शुएब की कौम अगर नाप तोल में डंडी मारती थी तो आज क्या कुछ नहीं होता, दवाइयों तक में मिलावट होती। बस एक ही बात है, चेहरे इसलिए नहीं बदलते कि इस ज़मीन पर गुंबद खज़रा मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मौजूद है। बस अल्लाह ताला हमें रसूल पाक की निस्बत कामिला अता फरमाए। आयत नंबर 218 में फरमाया कि ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इबादत के वक़्त आपके क़याम और इबादत गुजारों के दरमियान आपके सजदों को देख रहा होता है। महबूब तेरे सजदे मुझे बड़े ही प्यारे हैं। जब तू सफ़ों के बीच नमाज़ें पढ़ता है ना तो मैं वहाँ तुझे देखता रहता हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो रब बड़ा ही राज़ी होता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, जब तुम एक सजदा करते हो तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। जितने दिन बाकी रह गए हैं ना, अल्लाह ताला हमें कसरत से सजदे करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के दिन नहीं कह रहा, ज़िंदगी के दिन कह रहा हूँ। जितनी ज़िंदगी बाकी है अल्लाह ताला कसरत से सजदे करने की। हज़रत अबू फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे फरमाया था, अबू फातिमा जन्नत में मुझसे मिलना चाहते हो? मैंने कहा हुजूर हाँ। फरमाया फिर सजदे ज़्यादा करके आना, सजदों की दौलत तुम्हारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आगे शुरू होती है सूरह नमल। नमल कहते हैं चींटी को। ये चींटी के नाम पर अल्लाह ने सूरत रख दी। पीछे मैं आपको बहुत सारी सूरतों के नाम याद करा आया हूँ। एक सूरह नहल भी हमने पढ़ी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में कुरान करीम की हक्कानियत, मोमिनीन की सिफ़ात, मुख्तलिफ़ अम्बिया के अहवाल, अल्लाह ताला की तौहीद पर दलाइल, क़यामत की हौलनाकियाँ और हयात बादल मौत का ज़िक्र फरमाया। इस सूरत की इब्तदाई आयात में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल और मोजज़ात का बयान है। आयत नंबर 16 से सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, बेटे थे, और इन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गईं। जिन्नात और इंसानों के लश्कर का एक फ़ौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाज़िर रहते थे। वो जो उनका लश्कर था ना, उसमें इंसान भी थे, जिन भी थे, और उसके अंदर परिंदे भी थे। उनका लश्कर था, वो हमेशा उनके पास रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे तो एक मकाम से आप गुज़रे जहाँ चींटियाँ बड़ी कसरत के साथ थी। तो एक चींटी जो उन चींटियों की सरदार थी, उन चींटियों की बड़ी थी, और मुफस्सिरीन किराम ने यह भी लिखा है कि वो थी भी, एक आँख उसकी कोई नहीं थी, एक टांग उसकी कोई नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वो चींटी जो थी वो चींटियों की क़यादत कर रही थी। तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब वहाँ से गुज़रा तो वो कहने लगी, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कहने लगी चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेदहानी में, सुलेमान का लश्कर तवज्जो ना करे और तुम्हें पाँव के नीचे मसल दे। लिहाजा इस तरह करो कि तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ। हज़रत सुलेमान अभी 3 मील दूर